श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के युग में मनुष्य अक्सर इस बात से परेशान रहता है कि उसका मूड और उसकी ऊर्जा हर पल बदलती क्यों रहती है। कभी वह बहुत शांत और खुश महसूस करता है, कभी वह बेचैन होकर पागलों की तरह भागने लगता है, और कभी वह इतना आलसी हो जाता है कि उसे अपना जीवन बोझ लगने लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह सब तुम्हारे बस में नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम का खेल है। तुम इन 3 अदृश्य धागों से बंधे हुए हो, और जब तक तुम इन्हें समझोगे नहीं, तुम कभी अपने मन के मालिक नहीं बन पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण इन 3 गुणों के प्रभाव को समझाते हैं। अर्थात है महाबाहो अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। प्रकृति के 3 गुणों और मानव स्वभाव के 3 परम सत्य। *1 सत्वगुण, प्रकाश और सुख। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर सत्वगुण बढ़ता है तो तुम्हें ज्ञान, सुख और शांति का अनुभव होता है। तुम्हारा मन अच्छे कार्यों में लगता है और तुम सही गलत का अंतर समझ पाते हो। यह गुण तुम्हें ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन यह तुम्हें सुख के अहंकार में भी बांध सकता है। 2 रजोगुण, राग और तृष्णा। रजोगुण इच्छाओं और लोभ का प्रतीक है। जब यह बढ़ता है तो तुम फल की चिंता में दिन रात भागते हो। तुम कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा कुछ नया पाने की होड़ में लगे रहते हो। आज का भागदौड़ भरा जीवन इसी रजोगुण का परिणाम है, जो मनुष्य को कभी टिकने नहीं देता। *3 तमोगुण, अंधकार और प्रमाद। यह गुण मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जब तमोगुण हावी होता है तो मनुष्य को अधिक नींद आती है, वह आलसी हो जाता है और उसमें लापरवाही बढ़ जाती है। वह जानते हुए भी गलत काम करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक कठपुतली अपनी डोर के इशारे पर नाचती है, वैसे ही ये 3 गुण तुम्हें नचाते हैं। लेकिन ज्ञानी वह है जो यह समझ जाए कि वह इन गुणों से अलग है। यदि आज तुम्हारा मन उदास या आलसी है, तो समझो कि तमोगुण बढ़ गया है। उसे सत्वगुण, अच्छे विचार और कर्म से बदलो। अपने गुणों के गुलाम मत बनो, उनके साक्षी बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ साफ दिखने लगे, जब तुम्हारा मन शांत हो और शरीर स्फूर्ति से भरा हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर सत्वगुण, द क्वालिटी ऑफ गुडनेस, का उदय हुआ है। सत्वगुण वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधेरे को चीर देता है। आज के शोर शराबे वाले युग में सत्वगुण ही वह शांति है जो तुम्हें खुद से मिलाती है। लेकिन याद रखना, यह गुण जितना सुखद है, उतना ही यह तुम्हें एक मीठे बंधन में भी बांध सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 6वें श्लोक में श्री कृष्ण सत्वगुण की प्रकृति बताते हैं। अर्थात है निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख की आसक्ति और ज्ञान के अभिमान से जीवात्मा को बांधता है। सत्वगुण और भीतरी प्रकाश के 3 परम सत्य। *1 स्पष्टता और निर्मलता। सत्वगुण एक साफ शीशे की तरह है। जब यह गुण प्रधान होता है तो तुम्हें समझ आता है कि जीवन में क्या जरूरी है और क्या व्यर्थ। तुम दूसरों की बुराई में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि अपने विकास पर ध्यान देते हो। यह गुण तुम्हें अनामय यानी रोगों और मानसिक क्लेशों से मुक्त रखता है। *2 सुख का मीठा बंधन। श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि सत्वगुण भी एक बंधन है। जब हम अच्छे काम करते हैं या शांत रहते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार का सुख मिलता है। मनुष्य उस सुख का इतना आदी हो जाता है कि वह उसके छीनने से डरने लगता है। वह सोचने लगता है कि मैं दूसरों से बेहतर और सुखी हूँ। यही सूक्ष्म अहंकार प्रगति को रोक देता है। *3 ज्ञान का सदुपयोग। सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान का भूखा होता है, लेकिन ज्ञान का अर्थ केवल सूचनाएं इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को आचरण में उतारना है। यदि ज्ञान तुम्हें विनम्र बनाने के बजाय अभिमानी बना दे, तो
तो समझो कि सत्वगुण में रज का मिलावट हो गया है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाए, न कि तुम्हें बंधनों में जकड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सुबह की ताजी हवा मन को प्रफुल्लित कर देती है, वैसे ही सत्वगुण तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य एक ऐसी दौड़ में शामिल है जिसका कोई अंत नहीं है। उसे लगता है कि अधिक धन, अधिक प्रसिद्धि और अधिक साधन उसे सुखी बना देंगे। इसी भागदौड़ और बेचैनी को श्री कृष्ण रजोगुण कहते हैं। यह वह गुण है जो तुम्हें एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देता। यह तुम्हें कल के सपनों में उलझाकर आज की शांति छीन लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 7 श्लोक में श्री कृष्ण रजोगुण का रहस्य बताते हैं। अर्थ है, कुंती पुत्र, रजोगुण को तुम कामनाओं और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। यह जीवात्मा को कर्मों और उनके फलों के बंधन में बांध देता है। तृष्णा और लालसा के 3 परम सत्य। *1 कभी न मिटने वाली प्यास। श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण आग में घी के समान है। तुम जितनी इच्छाएं पूरी करोगे, प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज एक गाड़ी है तो कल दूसरी चाहिए। आज एक घर है तो कल बड़ा महल चाहिए। यह तृष्णा ही तुम्हें जीवन भर एक मजदूर की तरह काम करवाती रहती है और तुम कभी तृप्त नहीं हो पाते। *2 कर्मों की बेड़िया। जब तुम रजोगुण के प्रभाव में होते हो तो तुम काम इसलिए नहीं करते कि वह तुम्हारा धर्म है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें उसका फल चाहिए। यह फल की इच्छा तुम्हें कर्मों के बंधन में जकड़ लेती है। यदि फल नहीं मिलता तो तुम क्रोध और निराशा में डूब जाते हो। *3 अशांति का मूल रजोगुण का मुख्य लक्षण चंचलता है। ऐसा व्यक्ति कभी वर्तमान में नहीं जीता। उसका मन या तो पुरानी उपलब्धियों पर गर्व करता है या भविष्य की योजनाओं में खोया रहता है। जहां स्थिरता नहीं है, वहां सुख कभी निवास नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तेज हवा समुद्र के पानी को स्थिर नहीं रहने देती, वैसे ही रजोगुण तुम्हारी बुद्धि को भटकाता रहता है। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, लेकिन जब वह तुम्हें अंधा कर दे और तुम्हारी शांति छीन ले, तो वह विनाशकारी बन जाती है। अपने कर्म करो, लेकिन अपनी शांति की कीमत पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं का स्वामी बनो, उनका दास नहीं। तुम माधव के अंश हो। अपनी दिव्यता को पहचानो और स्वयं के भाग्य विधाता बनो। जीत तुम्हारी ही होगी। बस तुम्हें अपनी चंचलता को संयमित कर धैर्य को अपनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का तीसरा गुण सबसे अधिक खतरनाक है, जिसे तमोगुण कहा जाता है। यह वह अंधकार है जो मनुष्य की बुद्धि को ढक लेता है। जब यह गुण हावी होता है तो मनुष्य को सही और गलत का अंतर दिखना बंद हो जाता है। वह अज्ञान के वश में होकर अपने ही विनाश का मार्ग चुन लेता है। आज के समय में बढ़ता हुआ आलस्य, नशा और टालमटोल की आदत इसी तमोगुण का प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 8 श्लोक में श्री कृष्ण तमोगुण के दुष्प्रभावों को समझाते हैं। अर्थ है, भरतवंशी अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण को तू समस्त देहधारियों को मोहित करने वाला जान। यह गुण जीवात्मा को प्रमाद, पागलपन, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। अज्ञान और पतन के 3 परम सत्य। *1 बुद्धि का मोह। श्री कृष्ण कहते हैं कि तमोगुण का मुख्य कार्य मनुष्य को भ्रमित करना है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी गलतियों को भी सही मानने लगता है। उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वही ठीक है, भले ही वह उसे असफलता की ओर ले जा रहा हो। अज्ञानता ही सभी दुखों और पापों की जड़ है। *2 आलस्य का जाल। तमोगुण मनुष्य की कार्य करने की शक्ति को छीन लेता है। वह आज के काम को कल पर टालने लगता है और व्यर्थ की नींद में अपना कीमती समय गंवा देता है। आलसी व्यक्ति के लिए न तो यह संसार सुखद है और न ही उसका भविष्य सुरक्षित है। यह गुण उसे एक ऐसी सुस्ती में जकड़ देता है जहां से निकलना कठिन हो जाता है। *3 प्रमाद यानी बड़ी लापरवाही। प्रमाद का अर्थ है सावधानी का अभाव। जब मनुष्य होश खो देता है
और बिना सोचे समझे कार्य करता है तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तमोगुनी व्यक्ति जानते हुए भी कि कोई काम उसके लिए बुरा है उसे बार बार करता है क्योंकि उसका विवेक सो चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बादल सूर्य की रोशनी को रोक देते हैं वैसे ही तमोगुण तुम्हारी आत्मा की रोशनी को छिपा देता है। इससे बचने का एकमात्र रास्ता जागरूकता है। अपने आलस्य को पहचानो और उसे ज्ञान की अग्नि से जला डालो। जो व्यक्ति आज अपने प्रमाद को जीत लेता है वही कल सफलता के शिखर पर पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान की निद्रा से जागो और कर्म के प्रकाश की ओर बढ़ो। एस्टरिस्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भीतर चल रहा मानसिक द्वंद्व और कुछ नहीं बल्कि इन 3 गुणों की आपसी लड़ाई है। कभी तुम्हारा मन शांत होता है, कभी बेचैन और कभी आलसी। यह इसलिए होता है क्योंकि ये तीनों गुण एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। तुम स्थिर नहीं हो पाते क्योंकि तुम्हारे भीतर की सत्ता हर पल बदलती रहती है। जिस गुण की शक्ति बढ़ जाती है तुम्हारा स्वभाव उस समय वैसा ही हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 10 श्लोक में श्री कृष्ण इस भीतरी संघर्ष को समझाते हैं। अर्थ है भरतवंशी। कभी सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है, कभी रजोगुण सत्व और तम को दबा देता है और कभी तमोगुण सत्व और रज को दबाकर प्रधान हो जाता है। भीतरी संघर्ष और गुणों के प्रभुत्व के 3 परम सत्य। एस्टरिस्क 1। मन का कुरुक्षेत्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा मन एक युद्ध का मैदान है। जब तुम सुबह उठकर व्यायाम या ध्यान करने का सोचते हो तो सत्वगुण बढ़ता है, लेकिन तभी आलस्य तमोगुण उसे दबाने आता है और फिर काम का तनाव रजोगुण तुम्हें घेर लेता है। जो गुण जीतता है तुम्हारा दिन वैसा ही बीतता है। अपनी इच्छा शक्ति से सत्वगुण को जिताना ही असली जीत है। एस्टरिस्क 2। प्रधान गुण की पहचान। तुम्हें यह समझना होगा कि इस समय तुम पर कौन सा गुण हावी है। यदि तुम क्रोध या लालच में हो तो रजोगुण प्रधान है। यदि तुम उदास और सुस्त हो तो तमोगुण का राज है। जागरूकता ही वह चाबी है जिससे तुम इन गुणों के प्रभाव को बदल सकते हो। एक सफल व्यक्ति वह है जो अपनी बुद्धि से सत्वगुण को हमेशा ऊपर रखता है। एस्टरिस्क 3। बदलाव संभव है। तुम किसी एक गुण से हमेशा के लिए बंधे नहीं हो। जैसे बादलों के हटने पर सूरज दिखाई देता है वैसे ही बुरी आदतों और चंचलता को दबाकर तुम सत्व के प्रकाश में आ सकते हो। यह तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि तुम किसे खुराक देते हो। अच्छे विचारों और सत्संग से सत्व बढ़ता है जबकि बुराई और आलस्य से तमोगुण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक कुशल घुड़सवार घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखता है वैसे ही तुम्हें इन गुणों की लगाम थामनी होगी। गुणों को तुम्हें नचाने मत दो बल्कि तुम गुणों का उपयोग अपने विकास के लिए करो। जब तुम इस भीतरी खेल को समझ जाते हो तो तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कैसे पहचानोगे कि इस समय तुम्हारे भीतर कौन सा गुण प्रबल है। जब तुम्हारे शरीर और मन के सभी द्वारों इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश चमकने लगे, जब तुम्हें हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगे और तुम्हारा विवेक जागृत हो जाए, तब समझ लेना कि तुम्हारे भीतर सत्वगुण की वृद्धि हुई है। सत्वगुण की अधिकता में मनुष्य का व्यक्तित्व निखर जाता है और वह साधारण होकर भी असाधारण कार्य करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 11 श्लोक में श्री कृष्ण सत्वगुण की पहचान बताते हैं। अर्थ जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। सत्वगुण के उदय और जागृति के 3 परम सत्य। एस्टरिस्क 1। इंद्रियों की शुद्धता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो तुम्हारी आंखें केवल सत्य देखना चाहती है, तुम्हारे कान केवल ज्ञान सुनना चाहते हैं और तुम्हारी वाणी केवल मीठे और सच्चे शब्द बोलती है। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे नियंत्रण में होती है और वे तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने के बजाय लक्ष्य की ओर ले जाती है। एस्टरिस्क 2। बोध शक्ति का विकास। सत्वगुणी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भ्रम नहीं होता। उसे तुरंत पता चल जाता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत तीव्र हो जाती है।
यह मानसिक स्पष्टता ही उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाती है, क्योंकि वह बिना किसी संशय के अपने मार्ग पर बढ़ता है। Asterisk 3 भीतरी शांति का अनुभव जब सत्वगुण प्रधान होता है तो बाहरी शोर तुम्हें परेशान नहीं करता। तुम अपने भीतर एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस करते हो। तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं रहती और तुम हर जीव के प्रति दयालु हो जाते हो। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य परमात्मा के सबसे करीब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक साफ दिए की लौ बिना हिले जलती है और पूरे कमरे को रोशन कर देती है, वैसे ही सत्वगुणी मनुष्य का मन एकाग्र रहता है और वह अपने ज्ञान से पूरे समाज को राह दिखाता है। अपने भीतर इस प्रकाश को जगाने का प्रयास करो। जब तुम सत्व में स्थित होगे तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर लोभ बढ़ने लगे, जब तुम बिना रुके बस भागते ही रहो और तुम्हारे मन में कभी न खत्म होने वाली बेचैनी घर कर जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर रजोगुण की वृद्धि हुई है। रजोगुण वह ऊर्जा है जो तुम्हें सक्रिय तो बनाती है, लेकिन तुम्हें शांति से कोसों दूर ले जाती है। आज के इस दौर में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है, वहां रजोगुण ही सबसे ज्यादा प्रबल दिखाई देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 12 श्लोक में श्री कृष्ण रजोगुण बढ़ने के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। अर्थ है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, सांसारिक चेष्टा, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। रजोगुण की प्रधानता और अशांति के 3 परम सत्य। Asterisk 1 लोभ और स्वार्थ का उदय। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब रजोगुण बढ़ता है तो मनुष्य की पकड़ मजबूत होने लगती है। वह हर चीज को अपना बनाना चाहता है। उसकी हर क्रिया के पीछे कोई न कुछ स्वार्थ छिपा होता है। वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देता है। यह लोभ ही उसके पतन का कारण बनता है। Asterisk 2 कर्मों का अनियंत्रित आरंभ। रजोगुणी व्यक्ति एक साथ 10 काम शुरू कर देता है, लेकिन किसी को भी गहराई या शांति से पूरा नहीं कर पाता। उसके भीतर एक अजीब सी छटपटाहट होती है कि वह सब कुछ अभी पाले। वह प्रवृत्ति के जाल में ऐसा उलझता है कि उसे अपने स्वास्थ्य और परिवार का भी होश नहीं रहता। Asterisk 3 अशांति और कभी न बुझने वाली प्यास। अशम का अर्थ है शांति का अभाव। रजोगुण बढ़ने पर नींद उड़ जाती है और मन हमेशा भविष्य की चिंताओं में लगा रहता है। तुम्हें जो मिलता है वह तुम्हें कम लगने लगता है। यह लालसा, स्पृहा तुम्हें उस मृग तृष्णा की ओर ले जाती है जहां पानी तो दिखता है लेकिन प्यास कभी नहीं बुझती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तेज बहती नदी पत्थर को भी घिस देती है, वैसे ही रजोगुण तुम्हारी सोचने की शक्ति को घिस देता है। सक्रिय होना अच्छी बात है, लेकिन केवल फल के लिए भागना तुम्हें थका देगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। काम ऐसे करो कि वह तुम्हें बांधे नहीं, बल्कि तुम्हें और बेहतर इंसान बनाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारे भीतर विचारों का कोहरा छा जाए, जब तुम्हें सही और गलत में कोई फर्क नजर न आए और जब तुम जानबूझकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ने लगो, तो समझ लेना कि तुम्हारे भीतर तमोगुण, अज्ञान का गुण, अपनी चरम सीमा पर है। तमोगुण वह भारीपन है जो तुम्हारी आत्मा की उड़ान को रोक देता है और तुम्हें एक ऐसी गहरी खाई में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना अत्यंत कठिन होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 13 श्लोक में श्री कृष्ण तमोगुण के बढ़ने के विनाशकारी लक्षणों को बताते हैं। अर्थ है कुरुनंदन। तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अंधकार, अप्रवृत्ति, कर्तव्यों को न करने का भाव, प्रमाद, व्यर्थ की चेष्टा और मोह, मूर्खता, ये सभी उत्पन्न होते हैं। तमोगुण का अंधकार और अकर्मण्यता के 3 परम सत्य। Asterisk 1 ज्ञान का अभाव, अप्रकाश। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे रात के अंधेरे में रस्सी भी साम दिखाई देती है, वैसे ही तमोगुण बढ़ने पर मनुष्य की बुद्धि धुंधली हो जाती है। उसे सच कड़वा और झूठ मीठा लगने लगता है। वह दूसरों की सलाह को अपना दुश्मन समझने लगता है
और अपनी ही अज्ञानता को अपना ज्ञान मान बैठता है। यह मानसिक अंधकार ही पतन की पहली सी ही है। 2. कर्म से पलायन। अप्रवृत्ति तमोगुनी व्यक्ति काम करने के नाम से ही थक जाता है। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है या फिर यह बहाना बनाता है कि अभी समय सही नहीं है। वह जीवन की चुनौतियों से लड़ने के बजाय उनसे भागने में अपनी भलाई समझता है। याद रखो, जो नदी बहना छोड़ देती है उसका पानी सड़ने लगता है। वैसे ही जो मनुष्य कर्म छोड़ देता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। 3. पागलपन और मोह। प्रमाद का अर्थ है होश खो देना। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। वह उन चीजों के पीछे भागता है जो उसके लिए हानिकारक है। वह मोह के वश में होकर अपनी गलतियों को दोहराता रहता है और कभी सीखने की कोशिश नहीं करता। यह स्थिति मनुष्य को एक जीवित लाश के समान बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक रुकी हुई घड़ी कभी सही समय नहीं बता सकती, वैसे ही तमोगुण में डूबा हुआ मनुष्य कभी प्रगति नहीं कर सकता। आलस्य और अज्ञान के इस जाल को तोड़ना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी आज की सोच और तुम्हारा आज का स्वभाव ही तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अंत के समय सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है कि जीवन भर तुम जिस ऊर्जा या गुण को अपने भीतर संजोते हो वही तुम्हारी अगली यात्रा का आधार बनती है। तुम जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल काटोगे। तुम्हारी वर्तमान की मानसिक स्थिति ही तय करती है कि तुम कल किस ऊंचाई पर होगे या किस खाई में गिरोगे। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 14 और 15 श्लोक में श्री कृष्ण मृत्यु के समय गुणों के प्रभाव और भविष्य की गति का रहस्य बताते हैं। अर्थ, जब कोई मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल लोकों, उच्च स्तर को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर वह कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और तमोगुण की वृद्धि में मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनियों, पशु पक्षी या नीच स्तर में जन्म लेता है। गुणों के अनुसार भविष्य और गति के 3 परम सत्य। 1. सत्व की ऊंची उड़ान। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन को ज्ञान, सेवा और पवित्रता में बिताते हो तो तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठ जाता है। सत्वगुणी व्यक्ति का अंत भी शांतिपूर्ण होता है और वह भविष्य में भी सुखद और दिव्य परिस्थितियों को प्राप्त करता है। तुम्हारी अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह तुम्हारे लिए प्रगति के नए द्वार खोलती है। 2. रजोगुण और अंतहीन संघर्ष। यदि तुम केवल अपनी इच्छाओं, धन और स्वार्थ की दौड़ में मरते दम तक लगे रहते हो तो तुम फिर से उसी संघर्ष भरे संसार में वापस आते हो। रजोगुण तुम्हें बार बार कर्मों की बेड़ियों में बांधता है। तुम फिर से उन्हीं चिंताओं और अशांति के चक्र में फंस जाते हो क्योंकि तुमने शांति को कभी चुना ही नहीं। 3. तमोगुण की गहरी खाई। जो मनुष्य आलस्य, नशा, अज्ञान और प्रमाद में अपना जीवन बिता देता है, उसकी चेतना पूरी तरह अंधकार में हो जाती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसी आत्माएं नीचे की ओर गिरती है। जो मनुष्य होकर भी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, उसे भविष्य में विवेकहीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अज्ञान का मार्ग केवल कष्ट की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य इस उलझन में है कि वह मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे वह सुख और शांति क्यों नहीं मिलती जिसकी उसने कल्पना की थी। वह दिन रात भागता है, संघर्ष करता है, फिर भी अंत में उसके हाथ केवल तनाव और उदासी ही लगती है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम्हारे कर्म का फल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुमने कितनी मेहनत की है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उस कर्म के पीछे तुम्हारा गुण कौन सा था। जैसा बीज होगा वैसा ही फल चखने को मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 16 श्लोक में श्री कृष्ण कर्मों के परिणामों का गहरा सत्य बताते हैं। अर्थ श्रेष्ठ, सात्विक कर्म का फल निर्मल अर्थात सुख, ज्ञान और शांति कहा गया है। राजस कर्म का फल दुहक है और तामस कर्म का फल अज्ञान है। कर्म के फल और भीतरी स्थिति के 3 परम सत्य। 1. सात्विक कर्म और निर्मल सुख। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई और सत्य के मार्ग पर चलकर कर्म करते हो तो उसका फल
निर्मल होता है। इसका अर्थ है कि वह सुख तुम्हें अंदर से पवित्र बनाता है। सात्विक कर्म करने वाले व्यक्ति को रात में चैन की नींद आती है और उसका मन हमेशा शांत रहता है। यदि तुम्हें अपने काम से शांति मिल रही है तो समझो तुम्हारा कर्म सात्विक है। *2 राजस कर्म और दुख का चक्र। आज का अधिकांश मनुष्य राजस कर्म में लगा है। वह केवल फल, धन और नाम के लिए काम करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि ऐसे कर्मों का अंतिम परिणाम दुख ही होता है। क्यों? क्योंकि फल की इच्छा तुम्हें हमेशा चिंता और डर में रखती है। यदि फल मिल गया तो अहंकार बढ़ता है और न मिला तो क्रोध और अवसाद। राजस कर्म तुम्हें कभी तृप्त नहीं होने देता, केवल थकाता है। *3 तामस कर्म और अज्ञान का फल। जो कर्म बिना सोचे समझे, आलस्य में या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वे तामस कर्म है। इनका फल केवल अज्ञान और अंधकार है। ऐसा व्यक्ति अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता और बार बार उसी दुख भरी स्थिति में गिरता रहता है। तामस कर्म बुद्धि को जड़ बना देते हैं और मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो विचार और भावनाएं जन्म लेती है, वे आकस्मिक नहीं होती। तुम्हारे मन की प्रयोगशाला में जो उत्पाद, प्रोडक्ट तैयार होता है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने कच्चा माल कौन सा इस्तेमाल किया है। यदि तुम स्पष्टता चाहते हो तो तुम्हें सत्व का बीज बोना होगा। यदि तुम केवल बेचैनी और लालच महसूस कर रहे हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर रजोगुण की फैक्ट्री चल रही है। श्री कृष्ण हमें उस उद्गम स्थल, सोर्स के बारे में बताते हैं जहां से हमारे गुण जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 17 श्लोक में श्री कृष्ण गुणों के प्रभाव का मूल सत्य बताते हैं। अर्थ सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित ही लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह तथा अज्ञान उत्पन्न होते हैं। विचारों के जन्म और उनके प्रभाव के 3 परम सत्य। *1 ज्ञान का उदय। सत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्वगुण वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर विवेक की रोशनी जलाता है। जब सत्व बढ़ता है तो तुम्हें अपनी गलतियां और दुनिया की असलियत साफ दिखने लगती है। ज्ञानी बनने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने भीतर सत्वगुण को बढ़ाना जरूरी है। यही वह गुण है जो तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। 2 लोभ की अंतहीन दौड़। रजोगुण का सीधा परिणाम लोभ है। यह वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। जब तुम्हारे भीतर रजोगुण बढ़ता है तो तुम हर चीज पर कब्जा करना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि थोड़ा और मिल जाए तो तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन वह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। यह लोभ ही तुम्हें अपनों से दूर और तनाव के करीब ले जाता है। *3 भ्रम और लापरवाही का जाल। तमोगुण से केवल 2 ही चीजें निकलती है, प्रमाद, गलती करने की आदत, और मोह, मूर्खतापूर्ण लगाव। जब यह गुण बढ़ता है तो मनुष्य अपनी आंखों के सामने होते हुए विनाश को भी नहीं देख पाता। वह अज्ञान के अंधेरे में इतना खो जाता है कि उसे आलस्य में ही सुख मिलने लगता है। यह स्थिति मनुष्य को विकास के मार्ग से पूरी तरह भटका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधेरा अपने आप छन जाता है और सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, वैसे ही सत्वगुण के बढ़ने पर अज्ञान और लोभ का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी जीवन यात्रा की दिशा इस बात से तय नहीं होती कि तुम कहां पहुंचना चाहते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम इस समय किस गुण की स्थिति में खड़े हो। बहुत से लोग बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने का सपना तो देखते हैं, लेकिन उनका व्यवहार और उनकी ऊर्जा उन्हें नीचे की ओर खींचती रहती है। तुम अपनी चेतना के जिस धरातल पर हो, तुम्हारा भविष्य भी उसी के अनुरूप बनता है। श्री कृष्ण यहाँ ब्रह्मांड के उस अटल नियम को समझाते हैं जो यह बताता है कि किस गुण का अंत कहाँ होता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 18 श्लोक में श्री कृष्ण गुणों के अनुसार गति का वर्णन करते हैं। अर्थ सत्वगुण में स्थित पुरुष ऊपर के लोकों, उच्च श्रेणियों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में, मनुष्य लोक में ही रहते हैं
और नीच गुण वाली वृत्तियों के कार्य में लगे हुए तामस पुरुष नीचे की ओर, पतन की ओर जाते हैं। जीवन की दिशा और गुणों की गति के 3 परम सत्य। *1 ऊर्ध्व गति। ऊपर की ओर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्वगुण को अपना आधार बनाता है उसकी प्रगति निश्चित है। ऊपर जाने का अर्थ केवल स्वर्ग या उच्च लोकों से नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है मानसिक स्पष्टता, अधिक शांति और आत्मिक शक्ति में वृद्धि। जब तुम ज्ञान और परोपकार को चुनते हो तो तुम हर दिन अपने पुराने स्वरूप से बेहतर और ऊंचे होते जाते हो। यह विकास का मार्ग है। 2 मध्य स्थिति। ठहराव। रजोगुनी व्यक्ति संसार की भागदौड़ में इतना व्यस्त रहता है कि वह जहां से शुरू करता है लगभग वही खड़ा रह जाता है। वह धन और सफलता के लिए बहुत श्रम करता है, लेकिन भीतरी तौर पर उसका कोई विकास नहीं होता। वह इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसा रहता है, कभी सुख तो कभी दुख। यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोल्हू का बैल, जो चलता तो बहुत है पर कहीं पहुंचता नहीं। *3 अधोगति। नीचे की ओर श्री कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो व्यक्ति आलस्य, अज्ञान, क्रोध और नशा जैसे निम्न श्रेणी के कार्यों में लगा रहता है वह अपनी मनुष्यता को खोने लगता है। तामस वृत्तियां मनुष्य को अंधकार और पतन की ओर ले जाती है। उसकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह धीरे धीरे कष्टों के गहरे सागर में डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम यह गहराई से समझ जाते हो कि तुम्हारे भीतर का सारा उथल पुथल, चाहे वह सुख हो, लोभ हो या आलस्य, केवल इन 3 गुणों का ही खेल है, तब तुम खुद को एक कर्ता के बजाय एक दर्शक के रूप में देखने लगते हो। जिस दिन तुम इन गुणों के पास स्थित उस परम सत्ता को पहचान लेते हो, उस दिन तुम बंधनों से मुक्त होकर मेरे दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 19 श्लोक में श्री कृष्ण गुणों से परे जाने का मार्ग बताते हैं। अर्थ, जिस समय दृष्टा, साक्षी पुरुष इन तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और इन गुणों से परे मुझे, परमात्मा को जान लेता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणों से परे जाने के 3 परम सत्य। *1 कर्ता का भ्रम छोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम खुद को कर्ता मानकर ही दुखी होते हो। जब तुम यह देखते हो कि यह तो केवल सत्व, रज और तम का आपसी व्यवहार है, तो तुम्हारा अहंकार गिर जाता है। तुम यह समझने लगते हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, बल्कि प्रकृति के गुण अपना कार्य कर रहे हैं। यह बोध तुम्हें मानसिक भारीपन से आजाद कर देता है। *2 साक्षी भाव। ऑब्जर्वर माइंडसेट। जीवन एक फिल्म की तरह है और तुम उसके दर्शक हो। जब फिल्म में कोई दुखद दृश्य आता है तो दर्शक रोता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि यह सच नहीं है। वैसे ही जब तुम अपने जीवन की घटनाओं को साक्षी भाव से देखते हो तो परिस्थितियां तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम सुख और दुख दोनों के प्रति तटस्थ हो जाते हो। 3 दिव्यता की ओर कदम। जो व्यक्ति गुणों के इस खेल से ऊपर उठ जाता है वह वास्तव में ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। गुणों से परे जाना ही मुक्ति है। जब तुम अपनी पहचान अपने शरीर या स्वभाव से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से जोड़ लेते हो, तो तुम उस आनंद को प्राप्त करते हो जो कभी समाप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे आकाश बादलों के आने जाने से कभी प्रभावित नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन गुणों के प्रभाव से अछूती रहनी चाहिए। गुणों का उपयोग करो, लेकिन उनके प्रभाव में मत बह जाओ। तुम इस खेल के खिलाड़ी नहीं, बल्कि इसके मालिक बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुणों को देखना ज्ञान है और गुणों से ऊपर उठना महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि तुम इस शरीर में रहते हो, लेकिन तुम इस शरीर के गुणों के गुलाम नहीं हो। ये 3 गुण, सत्व, रज और तम, शरीर से पैदा होते हैं और तुम्हें बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो मनुष्य अपनी चेतना को इतना ऊंचा उठा लेता है कि वह इन गुणों के खेल को समझकर इनसे ऊपर निकल जाता है, वह जीवित रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। वह बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु के डर से पूरी तरह आजाद होकर उस अमृत को चखता है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 20 श्लोक में श्री कृष्ण गुणों से ऊपर उठने का सर्वोच्च फल बताते हैं। अर्थ, देहधारी
जीवात्मा शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों को लांघकर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद अमृत को प्राप्त होता है। गुणों से ऊपर उठने और अमरता के तीन परम सत्य। *1 शारीरिक सीमाओं से परे श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर बदलता रहता है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा और अंत में मृत्यु। लेकिन जो इन गुणों को पार कर जाता है वह समझ जाता है कि ये सब बदलाव केवल शरीर के हैं, उसके नहीं। जब तुम शरीर के बजाय खुद को आत्मा के रूप में देखने लगते हो तो तुम्हें होने वाला शारीरिक और मानसिक कष्ट समाप्त हो जाता है। *2 अमृत का अनुभव। अमृत का अर्थ केवल अमर होना नहीं है, बल्कि उस सुख को पाना है जो कभी कम नहीं होता। जब तुम सत्व के सुख, रज की बेचैनी और तम के आलस्य से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम उस परम शांति में स्थित हो जाते हो जो स्थिर है। यही असली जीत है, जहां तुम्हें फिर कभी कुछ पाने की लालसा नहीं रहती। *3 दुखों का पूर्ण अंत। संसार के सारे दुख इन तीन गुणों के कारण ही है। जब तुम इन गुणों को पार ट्रांसेंड कर लेते हो तो तुम स्थित प्रज्ञ बन जाते हो। फिर चाहे सफलता आए या विफलता, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो जहां केवल आनंद ही आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर अंतरिक्ष में स्वतंत्र हो जाता है, वैसे ही तुम्हें भी इन तीन गुणों के भीतरी गुरुत्वाकर्षण को तोड़ना होगा। यह कठिन जरूर है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से संभव है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, उस व्यक्ति के लक्षण क्या है जो इन तीनों गुणों से पार जा चुका है, उसका आचरण कैसा होता है, तब श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ जाता है वह अपने भीतर चलने वाले विचारों के तूफान से लड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऊंचाई से देखता है। वह न तो सुख की कामना करता है और न ही दुख से घृणा। वह अपनी भीतरी दुनिया का राजा बन जाता है, जिसे बाहरी मौसम प्रभावित नहीं कर पाते। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 22 और 23 श्लोक में श्री कृष्ण गुणातीत, गुणों से पार व्यक्ति की पहचान बताते हैं। अर्थ जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को, इनके होने पर उनसे द्वेष नहीं करता और न ही इनके हटने पर उनकी आकांक्षा करता है। वह साक्षी के समान स्थित रहकर गुणों द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और यह समझकर कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वह अपनी स्थिति में अडिग रहता है। स्थित प्रज्ञ और तटस्थता के तीन परम सत्य। *1 मानसिक अवस्थाओं को स्वीकार करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो गुणों से पार हो गया है, उसे यदि कभी गुस्सा आए, कभी आलस्य हो या कभी बहुत खुशी मिले, तो वह उनसे भागता नहीं है। वह जानता है कि ये केवल मन की लहरें हैं जो आती और जाती रहती है। वह न तो सत्व के प्रकाश से चिपकता है और न ही तम के अंधेरे से नफरत करता है। वह बस उनका साक्षी, विटनेस बना रहता है। *2 उदासीन भाव। तटस्थता। उदासीन का अर्थ यहाँ दुखी होना नहीं, बल्कि तटस्थ होना है। जैसे एक राहगीर सड़क किनारे बैठकर गाड़ियों को आते जाते देखता है, वैसे ही गुणातीत व्यक्ति अपने विचारों को देखता है। वह किसी भी विचार के साथ बहता नहीं है। उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आधार बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा है। 3 गुणों का खेल समझना। जब कोई व्यक्ति अपमान करे या सम्मान, जब काम बहुत बढ़ जाए या बिल्कुल न रहे, तो वह व्यक्ति शांत रहता है। वह जानता है कि यह सब प्रकृति का खेल है। इंद्रियां अपने विषयों में लगी है और गुण अपना कार्य कर रहे हैं। इस समझ के कारण वह कभी विचलित नहीं होता और अपने सत्य में स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गुणों से ऊपर उठ जाता है, उसके लिए इस संसार की वस्तुओं और स्थितियों का मूल्य बदल जाता है। वह सोने के ढेर और मिट्टी के ढेले को एक ही दृष्टि से देखता है। उसे न तो प्रशंसा खुशी देती है और न ही आलोचना उसे दुखी करती है। वह अपने भीतर इतना स्थिर हो जाता है कि बाहर का कोई भी तूफान उसके मन की शांति को भंग नहीं कर सकता।
यही वह अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में स्वस्थ, अपने आप में स्थित कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 24 और 25 श्लोक में श्री कृष्ण गुणातीत व्यक्ति के गहरे लक्षणों को बताते हैं। अर्थ जो सुख दुख में समान और अपने स्वरूप में स्थित है, जो मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण को समान समझता है, जिसके लिए प्रिय और अप्रिय एक जैसे है, जो अपनी निंदा और स्तुति में समान भाव रखता है, जो मान अपमान में और मित्र शत्रु के पक्ष में भी सम है, और जिसने सभी नए कर्मों के आरंभ, कर्तापन के अहंकार का त्याग कर दिया है, वही गुणातीत कहा जाता है। भीतरी स्थिरता और समता के 3 परम सत्य। *1 अपने आप में स्थित होना। स्वस्थ श्री कृष्ण कहते हैं कि असली स्वस्थ वह नहीं है जिसका शरीर केवल निरोग है, बल्कि वह है जो अपनी आत्मा में स्थित है। जब तुम बाहर की सुख सुविधाओं में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ देते हो और अपने भीतर के आनंद से जुड़ जाते हो, तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। सुख आए या दुख, तुम एक मजबूत खंभे की तरह अडिग रहते हो। 2 वस्तुओं की सही पहचान। एक आम मनुष्य के लिए सोने और मिट्टी में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि अंत में सब कुछ इसी प्रकृति का हिस्सा है। जब तुम चीजों की कीमत उनके बाहरी मूल्य से नहीं, बल्कि अपनी जरूरत के हिसाब से तय करते हो, तो तुम लोभ से मुक्त हो जाते हो। जो मिट्टी को सोना बनाने की दौड़ में नहीं है, वही सबसे बड़ा धनवान है। *3 निंदा और स्तुति का प्रभाव। लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे या बुराई, यह उनके स्वभाव पर निर्भर है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यदि तुम प्रशंसा सुनकर फूल जाते हो, तो तुम आलोचना सुनकर टूट भी जाओगे। इन दोनों को केवल शब्दों की तरह देखो। जब तुम खुद को जानते हो, तो दूसरों की राय तुम्हें बदल नहीं सकती। मान और अपमान केवल अहंकार के खेल है, आत्मा के नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन 3 गुणों सत्व, रज, तम के जाल को तोड़ना कोई आसान काम नहीं है। मनुष्य अपनी मेहनत और बुद्धि से कोशिश तो करता है, लेकिन वह बार बार किसी न किसी गुण के वश में हो ही जाता है। लेकिन एक ऐसा गुप्त मार्ग है जिससे तुम बिना किसी भारी मानसिक संघर्ष के सीधे इन गुणों के पार जा सकते हो। वह मार्ग है अनन्य भक्ति। जब तुम अपना सारा भार और अपना अस्तित्व परमात्मा को सौंप देते हो, तो वे स्वयं तुम्हें इस माया के जाल से बाहर निकाल लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 26 और 27 श्लोक में श्री कृष्ण इस अध्याय का अंतिम रहस्य बताते हैं। अर्थ जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोग के द्वारा मुझे भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर ब्रह्मा भाव, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होने के योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एकांतिक सुख का आश्रय मैं श्री कृष्ण ही हूँ। अन्य भक्ति और गुणों से मुक्ति के 3 परम सत्य। *1 अटूट विश्वास। भक्ति योगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में भी सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही जो भक्त अपना मन पूरी तरह मुझ में लगा देता है, उसे गुणों के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता। अव्यभिचारी भक्ति का अर्थ है एकनिष्ठ होना। जब तुम्हारा लक्ष्य और तुम्हारा प्रेम केवल सत्य परमात्मा की ओर होता है, तो बाकी तीनों गुण तुम्हें बांध नहीं पाते। 2 गुणों को लांघने का शॉर्टकट। सत्व, रज और तम की बेड़ियां बहुत मजबूत है, लेकिन भक्ति वह चाबी है जो इन बेड़ियों को पल भर में खोल देती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि मैं केवल एक माध्यम हूं और श्री कृष्ण ही करता है, तब तुम सहज ही इन गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाते हो। समर्पण ही वह शक्ति है जो मनुष्य को ब्रह्मा की स्थिति तक ले जाती है। *3 शाश्वत सुख का आधार। दुनिया का सुख गुणों के बदलने के साथ बदल जाता है, आज है कल नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली और कभी न खत्म होने वाला सुख केवल परमात्मा के आश्रय में है। जब तुम उस परम सत्ता से जुड़ जाते हो, तो तुम्हें वह सुख मिलता है जो समय, बुढ़ापे या मृत्यु से भी प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तक तुमने जाना कि प्रकृति के 3 गुण तुम्हें कैसे बांधते हैं। अब वे तुम्हें इस मायावी संसार की असलियत समझाने के लिए एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण देते हैं।
वे इस संसार की तुलना एक ऐसे पीपल के वृक्ष से करते हैं जो उल्टा खड़ा है। इसकी जड़ें ऊपर उस परमेश्वर में है और इसकी शाखाएं इस नश्वर दुनिया में फैली हुई है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वही वास्तव में सब कुछ जानने वाला ज्ञानी है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के एक श्लोक में श्री कृष्ण पुरुषोत्तम योग का आरंभ करते हैं। अर्थ आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, जिसके पत्ते वेद है, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। संसार रूपी वृक्ष और जीवन के 3 परम सत्य। *1 उल्टा वृक्ष श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार की जड़ें ऊपर की ओर है। इसका अर्थ यह है कि इस दुनिया की हर चीज का मुख्य स्रोत वह परमात्मा ही है। हम अक्सर शाखाओं और पत्तों, बाहरी दुनिया के सुख में उलझ जाते हैं और उस जड़ ईश्वर को भूल जाते हैं जिससे हमें जीवन मिल रहा है। यदि तुम जड़ को सींचोगे तो तुम्हारा जीवन रूपी वृक्ष अपने आप हरा भरा रहेगा। *2 वेदों के पत्ते जैसे पत्ते वृक्ष की रक्षा करते हैं, वैसे ही नियम और मर्यादा हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन केवल पत्तों को जानना काफी नहीं है, तुम्हें पत्तों से आगे बढ़कर उस गहराई तक पहुंचना होगा जहां से जीवन का रस आ रहा है। असली ज्ञान वह है जो तुम्हें बाहरी दिखावे से दूर ले जाकर सत्य के करीब खड़ा कर दे। *3 अविनाशी चक्र इस वृक्ष को अव्यय कहा गया है क्योंकि यह संसार एक निरंतर चलने वाला चक्र है। टहनियां और पत्ते, हमारा शरीर और परिस्थितियां गिरते और उगते रहते हैं, लेकिन वृक्ष का अस्तित्व बना रहता है। जो व्यक्ति इस बदलाव को समझ लेता है वह कभी दुखी नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ उस एक ही शक्ति का विस्तार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक ऊंचे वृक्ष की परछाई पानी में उल्टी दिखाई देती है, वैसे ही यह संसार उस परम सत्ता का ही एक प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस संसार रूपी वृक्ष की बात हमने पिछले भाग में की थी, उसकी शाखाएं केवल नीचे की ओर ही नहीं बल्कि ऊपर की ओर भी फैली हुई है। इन शाखाओं को पोषण कहाँ से मिलता है? इन्हें प्रकृति के वे 3 गुण सत्व, रज और तम सींचते हैं, जिनकी चर्चा हमने पहले की थी। इस वृक्ष की कोपले यानी छोटी छोटी टहनियां हमारी इंद्रियों के विषय है, जैसे रूप, रस, गंध और शब्द। यह वृक्ष इतना जटिल है कि इसकी जड़ें केवल ऊपर ही नहीं बल्कि नीचे मनुष्य लोक में भी गहराई तक धंसी हुई है, जो हमें हमारे कर्मों के बंधन में जकड़े रखती है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 2 श्लोक में श्री कृष्ण इस संसार वृक्ष के विस्तार को समझाते हैं। अर्थ उस वृक्ष की 3 गुणों द्वारा बढ़ी हुई और विश्वभोग रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई है, तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। कर्मों के बंधन और संसार के विस्तार के 3 परम सत्य। *1 गुणों से मिलता पोषण श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार तुम्हारे भीतर के गुणों से ही पल्वित होता है। यदि तुम सत्वगुण में हो तो तुम्हारी शाखाएं ऊंचे विचारों की ओर जाती है। यदि तुम रज और तम में हो तो तुम नीचे के विकारों में उलझ जाते हो। तुम जिस गुण को खुराक दोगे, तुम्हारे जीवन के वृक्ष की वही शाखा मजबूत होगी। *2 विषयों की कोपले हमारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ आदि उन कोपलों की तरह है जो हमेशा बाहरी विषयों को पकड़ने के लिए लालायित रहती है। यह आकर्षण ही हमें इस वृक्ष से बांधे रखता है। हम सोचते हैं कि हम विषयों का भोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये विषय ही हमें धीरे धीरे अपनी पकड़ में ले लेते हैं। *3 कर्मों की सहायक जड़ें मुख्य जड़ तो परमात्मा है, लेकिन इस वृक्ष की कुछ सहायक जड़ें नीचे मनुष्य लोक में भी है। ये है हमारी वासनाएं और अधूरे कर्म। इन्हीं जड़ों के कारण हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। जब तक तुम इन नीचे वाली जड़ों को नहीं काटोगे, तुम इस विशाल वृक्ष के जाल से बाहर नहीं निकल पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक घना जंगल यात्री को रास्ता भुला देता है, वैसे ही इस संसार वृक्ष की अनगिनत शाखाएं तुम्हें भटका रही है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा स्वरूप मैंने तुम्हें बताया है, वैसा यह दुनिया में दिखाई नहीं देता। न तो इसका कोई आदि है, न अंत है, और न ही इसका कोई ठोस आधार है। यह माया का ऐसा जाल है जो तुम्हें बस उलझाए रखता है। लेकिन डरो मत, क्योंकि जिस वृक्ष की जड़ें इतनी गहरी है, उसे काटा भी जा सकता है। श्री कृष्ण एक ऐसे शस्त्र के बारे में बताते हैं जिसे तुम इस जन्म मृत्यु के चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 3 और 4 श्लोक में श्री कृष्ण इस मायावी वृक्ष को काटने का उपाय बताते हैं। अर्थ इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है, वैसा यहाँ देखने में नहीं आता, क्योंकि न तो इसका आदि है, न अंत है, और न ही इसकी अच्छी प्रतिष्ठा है। इसलिए इस मजबूत जड़ों वाले पीपल के वृक्ष को असंग वैराग्य रूपी मजबूत शस्त्र द्वारा काटकर उसके बाद उस परम पद को खोजना चाहिए जहां गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। वैराग्य का शस्त्र और परम सत्य के 3 सूत्र। *1 संसार का अनिश्चित स्वरूप। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस दुनिया को सच मानकर बैठे हो, वह हर पल बदल रही है। जिसे तुम कल अपना कह रहे थे, वह आज किसी और का है। इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है, क्योंकि एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी जड़ पकड़ लेती है। जब तक तुम इसे सच मानते रहोगे, तुम इससे बंधे रहोगे। यह समझना ही ज्ञान की शुरुआत है कि यह सब अस्थाई है। *2 असंग का अचूक शस्त्र। इस वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी है, इन्हें साधारण तलवार से नहीं काटा जा सकता। इसे काटने के लिए तुम्हें असंग यानी आसक्ति का त्याग करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि तुम काम छोड़ दो या जंगल चले जाओ। इसका अर्थ है काम तो करो, लेकिन उसके फल से मत चिपको। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम इस शरीर और इन इच्छाओं से अलग हो, तो तुम इस वृक्ष की जड़ों को काट देते हो। *3 उस मूल की खोज। जब तुम इस माया के जाल को काट देते हो, तब तुम्हें उस आदि पुरुष की खोज करनी चाहिए जहां से यह सारा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। जीवन का असली उद्देश्य उस परम शांति को पाना है, जहां पहुंचने के बाद फिर कभी दुख, चिंता या जन्म मृत्यु का डर नहीं रहता। अपनी ऊर्जा को शाखाओं, दुनियादारी में बर्बाद करने के बजाय उस जड़ परमात्मा की ओर मोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस परम पद को पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वहां पहुंचने के लिए केवल भौतिक साधन या बाहरी दिखावा काम नहीं आता, बल्कि एक शुद्ध और निर्मल चरित्र की आवश्यकता होती है। जब तक तुम्हारे भीतर मैं और मेरा का अहंकार जीवित है, तब तक तुम सत्य के द्वार तक नहीं पहुंच सकते। श्री कृष्ण उन गुणों के बारे में बताते हैं जो एक मनुष्य को उस अविनाशी शांति और सफलता का असली अधिकारी बनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 5 श्लोक में श्री कृष्ण उस परम लक्ष्य की पात्रताओं को समझाते हैं। अर्थ जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थित है, जिनकी कामनाएं पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त है, ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद की प्राप्ति के 3 परम सत्य। *1 मान और मोह का अंश। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार, मान और झूठा लगाव, मोह तुम्हारी आत्मा की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। जब तुम्हें लगने लगता है कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो या तुम किसी व्यक्ति या वस्तु के बिना जी नहीं सकते, तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। जो इन दोनों बेड़ियों को तोड़ देता है, वही सत्य के प्रकाश को देख पाता है। *2 भीतरी केंद्र में स्थिरता। अध्यात्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि हर पल अपने भीतर की शक्ति से जुड़े रहना है। जब तुम खुद को उस परमात्मा का अंश मानकर कर्म करते हो, तो तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं अपने आप शांत होने लगती है। एक स्थिर और संतुष्ट मन ही शांति का असली घर है। *3 द्वंद्वों से ऊपर उठना। यह संसार जोड़ों में चलता है, जैसे हार जीत, सुख दुख, मान अपमान। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति इन दोनों विपरीत स्थितियों में एक जैसा रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। सुख में बहुत उत्साहित न होना और दुख में विचलित न होना ही वह मानसिक शक्ति है
जो तुम्हें महान बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक साफ आईने में ही अपना चेहरा स्पष्ट दिखता है, वैसे ही एक साफ और शांत मन में ही जीवन का सही मार्ग दिखाई देता है। अपने भीतर के विकारों को दूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस परम पद की चर्चा हमने पिछले भाग में की थी, वह कोई ऐसा भौतिक स्थान नहीं है जहां पहुंचने के लिए तुम्हें किसी सांसारिक साधन की जरूरत हो। वह तो चेतना की वह सर्वोच्च स्थिति है जहां पहुंचकर मनुष्य का सारा भ्रम और अज्ञान मिट जाता है। इस संसार में हमें देखने के लिए सूर्य, चंद्रमा या अग्नि की रोशनी चाहिए, लेकिन उस परम स्थिति में किसी बाहरी उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 6 श्लोक में श्री कृष्ण अपने परम धाम का वर्णन करते हैं। अर्थ, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में वापस नहीं लौटते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि। वही मेरा परम धाम है। स्वयं प्रकाश और शाश्वत मुक्ति के 3 परम सत्य। *1 बाहरी निर्भरता का अंश। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारी खुशी और तुम्हारा ज्ञान बाहरी साधनों पर निर्भर है। यदि सूरज न हो तो अंधेरा है, यदि धन न हो तो दुख है। लेकिन परम धाम वह अवस्था है जहां तुम्हारी खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की मोहताज नहीं रहती। तुम अपने भीतर ही उस आनंद के स्रोत को पा लेते हो जिसे किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। *2 स्थायी समाधान। संसार में तुम जो भी सुख पाते हो वह अस्थायी है। एक बार सुख मिलता है, फिर दुख आता है। यह आना जाना ही संसार का चक्र है। लेकिन श्री कृष्ण वादा करते हैं कि जो एक बार उस परम बोध, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी इस दुखों भरे संसार की भूल भुलैया में नहीं भटकता। वह हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। *3 भीतरी उजाले की शक्ति। असली उजाला वह नहीं है जो आंखों को दिखाई दे, बल्कि वह है जो बुद्धि को जागृत कर दे। जब तुम्हारा विवेक जाग जाता है तो तुम्हें किसी बाहरी मार्गदर्शन की खोज में भटकना नहीं पड़ता। तुम खुद अपने मार्गदर्शक बन जाते हो। उस स्थिति में पहुंचकर मनुष्य को समझ आता है कि वह जिसे बाहर खोज रहा था, वह तो सदा से उसके भीतर ही था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जलने के बाद लकड़ी राख बन जाती है और फिर से लकड़ी नहीं बन सकती, वैसे ही ज्ञान की अग्नि में जलने के बाद मनुष्य का अज्ञान भस्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर मनुष्य खुद को इस विशाल ब्रह्मांड में बहुत छोटा और उपेक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है और वह इस दुनिया की भीड़ में खो गया है। लेकिन श्री कृष्ण एक ऐसा सत्य बताते हैं जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। वे कहते हैं कि तुम कोई साधारण जीव नहीं हो, बल्कि तुम साक्षात उसी परमेश्वर के एक अटूट हिस्से हो। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी समुद्र के ही गुण होते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य शक्तियां छिपी है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 7 श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा के असली स्वरूप का वर्णन करते हैं। अर्थ, इस संसार में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात उनके द्वारा संसार का अनुभव करता है। दिव्यता और भीतरी संघर्ष के 3 परम सत्य। *1 तुम परमात्मा के अंश हो। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि तुम ईश्वर से अलग नहीं हो। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग होकर भी सूर्य का ही हिस्सा है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी सनातन और अविनाशी है। जब तुम खुद को तुच्छ समझना छोड़कर खुद को माधव का अंश मान लेते हो, तो तुम्हारा आत्मविश्वास और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, वह शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। *2 मन और इंद्रियों का खिंचाव। यद्यपि तुम दिव्य हो, लेकिन इस भौतिक शरीर में आने के बाद तुम मन और 5 इंद्रियों के जाल में फंस जाते हो। ये 6 मिलकर तुम्हें बाहर की दुनिया के आकर्षणों में उलझाए रखते हैं। आत्मा इन सबको अपनी ओर खींचती है और शरीर को जीवित रखती है। तुम्हारी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि इन भीतरी शक्तियों को सही दिशा देने की है। *3 अपनी जड़ों को पहचानो। जब तुम यह भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तब तुम संसार के छोटे छोटे दुखों से डरने लगते हो।
जैसे ही तुम्हें याद आता है कि तुम्हारा असली घर और पिता वह परमेश्वर है, वैसे ही बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। अपनी इंद्रियों को अपना मालिक मत बनने दो, बल्कि उन्हें उस ऊंचे उद्देश्य में लगाओ जिसके लिए तुम्हारा यह जन्म हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि यह एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव की यात्रा है। बहुत से लोग मृत्यु के नाम से कांपते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं कि जैसे एक मुसाफिर एक सराय छोड़कर दूसरी सराय में जाता है, वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन वह खाली हाथ नहीं जाती, वह अपने साथ उन आदतों, स्मृतियों और संस्कारों को लेकर चलती है जो उसने जीवन भर कमाए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 8 श्लोक में श्री कृष्ण आत्मा की इस सूक्ष्म यात्रा का मर्म समझाते हैं। अर्थ वायु जैसे फूलों के स्थान से गंध को साथ लेकर उड़ जाती है, वैसे ही इस शरीर का स्वामी जीवात्मा जिस शरीर को त्यागता है, वहां से इन मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही नए शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा की यात्रा और भीतरी पूंजी के 3 परम सत्य। *1 अदृश्य संस्कारों का साथ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस दुनिया से धन, जायदाद या बाहरी सफलता साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन अपने संस्कार साथ ले जाते हो। तुम आज जो सोच रहे हो और जिस स्वभाव को विकसित कर रहे हो, वही तुम्हारी अगली यात्रा का आधार बनेगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि वे ही तुम्हारी असली और स्थायी संपत्ति है, जो मृत्यु के पार भी तुम्हारे साथ रहेंगी। *2 वायु और सुगंध का उदाहरण जैसे हवा फूलों के पास से गुजरती है तो खुशबू ले लेती है, और कूड़े के पास से गुजरती है तो दुर्गंध, वैसे ही तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जीवन भर के अनुभवों का निचोड़ अपने साथ समेट लेती है। तुम अपने भीतर सद्गुणों की खुशबू भरना चाहते हो या विकारों की दुर्गंध, यह पूरी तरह तुम्हारे आज के चुनाव पर निर्भर करता है। *3 चेतना की निरंतरता। शरीर तो केवल एक वस्त्र है, असली चालक तो वह जीवात्मा है। जब तक तुम खुद को केवल यह नश्वर शरीर मानते रहोगे, तुम मृत्यु के भय से मुक्त नहीं हो पाओगे। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी चेतना एक शरीर से दूसरे शरीर में गंध की तरह प्रवाहित होती है, उस दिन तुम जीवन और मृत्यु के इस खेल को समझकर शांत हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक घर पुराना होने पर उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वैसे ही आत्मा का शरीर बदलना भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी आंखें कैसे देखती है, तुम्हारे कान कैसे सुनते हैं, या तुम्हारी त्वचा कैसे स्पर्श का अनुभव करती है? विज्ञान कहता है कि यह केवल तंत्रिकाओं और मस्तिष्क का खेल है, लेकिन श्री कृष्ण इसके पीछे की उस सूक्ष्म शक्ति का रहस्य बताते हैं जो इन सबको जीवन देती है। वे समझाते हैं कि तुम्हारा शरीर तो केवल एक यंत्र है, और इन इंद्रियों के माध्यम से संसार का अनुभव करने वाला असली स्वामी तुम्हारे भीतर बैठा माधव का अंश यानी तुम्हारी आत्मा है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 9 श्लोक में श्री कृष्ण इंद्रियों के अनुभव की प्रक्रिया समझाते हैं। अर्थ यह जीवात्मा कान, आंख, त्वचा, रसना, जीभ और घ्राण, नाक तथा मन का आश्रय लेकर ही विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों के अनुभव और भीतरी स्वामी के 3 परम सत्य। *1 खिड़की और देखने वाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, उस खिड़की की तरह है जिससे तुम बाहरी दुनिया को देखते हो। लेकिन खिड़की खुद नहीं देख सकती, देखने वाला तो कमरे के भीतर खड़ा व्यक्ति होता है। तुम्हारी आत्मा ही वह शक्ति है जो इन इंद्रियों के माध्यम से स्वाद लेती है या संगीत सुनती है। जिस दिन यह शक्ति शरीर छोड़ देती है, आंखें होने के बावजूद शरीर देख नहीं पाता। *2 मन, इंद्रियों का केंद्र। इंद्रियां केवल सूचनाएं इकट्ठा करती है, लेकिन उन सूचनाओं को सुख या दुख में बदलने का काम मन करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब तक मन इंद्रियों के साथ नहीं जुड़ता, तुम्हें किसी चीज का अनुभव नहीं होता। इसलिए यदि तुम अपने जीवन के अनुभवों को बदलना चाहते हो, तो अपनी इंद्रियों को नहीं, बल्कि अपने मन को प्रशिक्षित करो। एक शांत मन ही सही और सुखद अनुभव दे सकता है। *3
अनुभव का उद्देश्य हम इस संसार में केवल भोग के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अनुभवों के माध्यम से विकसित होने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का उपयोग विषयों का आनंद लेने के लिए करो, लेकिन उनमें इस तरह मत डूबो कि तुम अपनी असलियत ही भूल जाओ। असली स्वतंत्रता वह है जहां तुम अपनी इंद्रियों के मालिक हो, न कि उनके गुलाम। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जो शक्ति तुम्हें हर पल जीवित रखती है, जो तुम्हारी आंखों से देखती है और तुम्हारे हृदय को धड़काती है, उसे तुम देख नहीं पाते। मनुष्य बाहरी दिखावे और शरीर के परिवर्तनों में इतना उलझा रहता है कि वह उस स्वयं को ही भूल जाता है जो इस पूरी यात्रा का आधार है। अज्ञानी व्यक्ति केवल मृत्यु और जन्म को देखता है, लेकिन ज्ञानी उस तत्व को देखता है जो कभी नहीं बदलता। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 10 श्लोक में श्री कृष्ण ज्ञान की दृष्टि का रहस्य बताते हैं। अर्थ शरीर को छोड़कर जाते हुए को, या शरीर में ठहरने वाले को, अथवा विषयों का भोग करने वाले को। इस प्रकार गुणों से युक्त जीवात्मा को अज्ञानी नहीं देख पाते। केवल जिनके पास ज्ञान के नेत्र है, वही इसे देख पाते हैं। ज्ञान की दृष्टि और भीतरी दर्शन के 3 परम सत्य। *1 आंखों का धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मांस की आंखें केवल मांस का शरीर ही देख सकती है। जब कोई मरता है तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में केवल वस्त्र बदला गया है। जब तुम खाते हो, चलते हो या खुश होते हो, तब भी तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति काम कर रही होती है। जो लोग केवल बाहरी दुनिया में खोए हैं, वे उस भीतरी जादू को कभी नहीं समझ पाते। *2 ज्ञान के नेत्र। इसका अर्थ है वह समझ जो दिखावे के पार देख सके। जैसे एक जौहरी पत्थर के भीतर छिपे हीरे को देख लेता है, वैसे ही एक ज्ञानी व्यक्ति शरीर के भीतर छिपी आत्मा को देख लेता है। यह दृष्टि केवल किताबों से नहीं, बल्कि जागरूकता और सही समझ से आती है। जब तुम हर घटना के पीछे परमात्मा का हाथ देखने लगते हो, तब तुम्हारी ये दिव्य आंखें खुल जाती है। *3 गुणों का खेल। जीवात्मा अकेले काम नहीं करती, वह प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर संसार का अनुभव करती है। अज्ञानी सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ज्ञानी देखता है कि आत्मा गुणों के माध्यम से अनुभव ले रही है। यह सूक्ष्म भेद ही तुम्हें कर्तापन के बोझ से आजाद कर देता है और तुम जीवन के सच्चे दर्शक बन जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे हवा की गति को शरीर से महसूस तो किया जा सकता है, पर आंखों से देखा नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति को भी केवल अनुभव और ज्ञान से ही जाना जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे खोजने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग सफलता और शांति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वे उस परम सत्य को महसूस नहीं कर पाते। इसका कारण यह नहीं है कि सत्य उनसे दूर है, बल्कि यह है कि उनका भीतरी दर्पण अभी साफ नहीं है। जैसे गंदे पानी में चांद की परछाई साफ नहीं दिखती, वैसे ही अशुद्ध मन में परमात्मा की मौजूदगी महसूस नहीं होती। केवल वही लोग मुझे देख पाते हैं जिन्होंने मेहनत के साथ साथ अपने चरित्र को भी शुद्ध किया है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 11 श्लोक में श्री कृष्ण प्रयास और पात्रता का रहस्य बताते हैं। अर्थ यत्न करने वाले योगी जन अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख पाते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य यत्न करते रहने पर भी इसे नहीं देख पाते। सही प्रयास और भीतरी शुद्धि के 3 परम सत्य। *1 केवल मेहनत पर्याप्त नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग यत्न करते हैं। एक वे जो केवल बाहरी साधनों से सफलता चाहते हैं, और दूसरे वे जो अपने मन पर काम करते हैं। यदि तुम्हारा मन ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से भरा है, तो तुम चाहे कितनी भी साधना कर लो, तुम्हें भीतरी शांति नहीं मिलेगी। असली मेहनत अपने स्वभाव को बेहतर बनाने में है। *2 भीतरी दर्पण की सफाई। तुम्हारी आत्मा सदा से तुम्हारे भीतर है, वह कहीं बाहर से नहीं आने वाली। उसे देखने के लिए तुम्हें केवल उस पर जमी अज्ञान की धूल को हटाना है। जब तुम अपनी नीयत को साफ रखते हो और निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो, तो तुम्हें किसी गुरु या किताब की जरूरत नहीं पड़ती। सत्य स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकाशित हो जाता है। *3 जागरूकता का अभाव। श्री कृष्ण
अचेत स शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है वे लोग जो होश में नहीं है। बहुत से लोग जीशे यांत्रिक रूप से प्रार्थना या काम करते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और होता है। बिना जागरूकता के किया गया कोई भी प्रयास निष्फल होता है। जब तुम पूरी चेतना के साथ अपने वर्तमान में ठहरते हो, तब तुम उस दिव्य शक्ति को अनुभव करते हो जो तुम्हें चला रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूँ, लेकिन मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी चमक और ऊर्जा तुम्हें दिखाई देती है, वह सब मेरा ही विस्तार है। अक्सर मनुष्य प्रकृति की शक्तियों को देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि इन शक्तियों का पावर हाउस कहाँ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सूरज की तपिश से लेकर चांद की शीतलता तक सब कुछ उसी एक दिव्य स्रोत से जुड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता के 15 अध्याय के 12 श्लोक में श्री कृष्ण अपनी व्यापक शक्ति का वर्णन करते हैं। अर्थ सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उस तेज को तुम मेरा ही जानो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा और दिव्यता के 3 परम सत्य। *1 सफलता का सूर्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो भी प्रकाश या सफलता है, वह उसी ईश्वरीय ऊर्जा का अंश है। यदि तुम आज कुछ बड़ा कर पा रहे हो या दुनिया को राह दिखा रहे हो, तो याद रखना कि वह बुद्धि और सामर्थ्य तुम्हें ऊपर से मिला है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो, तो तुम अहंकार से बच जाते हो और तुम्हारी शक्ति और बढ़ जाती है। *2 शांति का चंद्रमा। केवल सूरज जैसी तपिश ही काफी नहीं है, जीवन में शांति और शीतलता भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चांद की जो रोशनी मन को सुकून देती है, वह भी उन्हीं की है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी सुखद यादें, तुम्हारी भीतरी शांति और दूसरों के प्रति तुम्हारी कोमलता भी ईश्वरीय गुण है। अपने भीतर की इस शीतलता को कभी खत्म मत होने दो। *3 परिवर्तन की अग्नि। अग्नि वह शक्ति है जो पुरानी चीजों को जलाकर नया रूप देती है। तुम्हारे भीतर की जो तड़प है, जो कुछ कर गुजरने का जज्बा है, वह भी उसी अग्नि का रूप है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा के लिए बाहर किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम उसी विराट ऊर्जा के हिस्से हो जो सूरज, चांद और सितारों को चला रही है।